सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हम सब लोग आपके वचन को प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ताकि पवित्र आत्मा हम सबके दिलों से, हमारे मनों से परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करे और हम ध्यान धरकर उसकी बातों को सुने और अपने हृदय को खोलें, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जाए और अपना काम करे। हम सब नई सृष्टि बने परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के द्वारा। उसकी इच्छा और योजना हम सब के जीवन में लागू हो और उस परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उसकी इच्छा और योजना हम सब के जीवन में पूरी हो और उसी की महिमा हो, उसका नाम महिमान्वित हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। पश्चाताप का महत्व, पश्चाताप का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ द रिपेंटेंस। बाइबल सच्चे पश्चाताप और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में इसके महत्व के बारे में क्या कहती है, ये हमारा आज अध्ययन का विषय होगा। पाप से दूर होकर और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करके हम पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप का मतलब पाप से दूरी बनाना और जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करना। यह पश्चाताप का पहला कदम। पश्चाताप परमेश्वर के बुलावे से शुरू होता है। वो हमारे मन को उसके वचन को सही ढंग से समझने के लिए खोलता है। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर हमारे मन को यानी माइंड को परमेश्वर के वचन को सही ढंग से समझने के लिए खोलता है। खोलने का काम कौन करता है? हमारे माइंड को कौन खोलता है? हमारा माइंड बंद है। स्पिरिचुअल बातों के लिए माइंड क्लोज है और स्पिरिचुअल माइंड के लिए जब हम इस क्रिया को देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को परमेश्वर के वचन को बूझने के लिए कुछ किया, उन पर फूंका और उनको वचन को समझने की सामर्थ्य दी। उसने खोल दिया, उनका बुद्धि को खोल दिया ताकि वो वचन को समझे। ये परमेश्वर ने अपने प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ किया था और यही काम प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में हर मसीही विश्वासी के साथ करना चाहता है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में ये काम करे? जब तक आपकी समझ में वो चीज ना उतरे, आप कोई बात नहीं है। मूर्खों के लिए ही परमेश्वर है, पापियों के लिए ही है। आप पापी हैं, ये परमेश्वर के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और आप मूर्ख हैं, ये भी कोई बात नहीं। आप पढ़े लिखे नहीं है, ये भी कोई बात नहीं, उसको पढ़े लिखों की भी जरूरत नहीं है। बस आप उसके वचन को ध्यान धर के सुनिए, अपने आप बुद्धि खुलने लगे। अपने आप इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? जब आप पहली बार आए थे, आपने वचन सुना था, उसके बाद आप लगातार आते रहे, आपके वचन को समझ में नहीं आया, लेकिन आप बने रहे। आज बताइए, वचन थोड़ा बहुत तो समझ में आने लगा। बस ऐसी धीरे धीरे खुलती जाएगी बुद्धि। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हर व्यक्ति ऐसा ही है, जैसे आज आप लोग हैं वैसे ही पहले हम भी थे, हमारी भी शुरुआत ऐसे ही है। पश्चाताप परमेश्वर के बुलावे से शुरू होता है और वो हमारे मन को उसके वचन को सही ढंग से समझने के लिए खोलता है। फिर हमें उसकी मदद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और ये पता लगाने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू करना चाहिए कि हमें क्या बदलने की जरूरत है। हम अपने विश्वासों, व्यवहार, रीति रिवाजों, परंपराओं और विचारों की तुलना पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल से करके ऐसा कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन ही एकमात्र भरोसेमंद मानक है जिसके द्वारा हम अपने दृष्टिकोण और व्यवहार को माप सकते हैं। यानी परमेश्वर का स्टैंडर्ड, मानक परमेश्वर का वचन। आपको परमेश्वर के मानक को समझना चाहिए कि परमेश्वर किस विषय में क्या, किस लेवल से वो चाहता है कि हम उस चीज को मापें और हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए।
अगर हमें सच्चा पश्चाताप करना है तो यह पूरी तरह से आत्म परीक्षण प्रक्रिया जरूरी है और इसमें हमारा काफी समय लग सकता है, खास तौर पर अगर हम शास्त्रों से अपरिचित हैं, जैसे कि अन्य जाति जिनके पास बचपन से ये पुस्तक नहीं है, ना कभी सुनी है, ना कभी इसको जाना है, अपरिचित है। इसलिए आपको समय ज्यादा लगेगा और लगना चाहिए, क्योंकि आपको अभी इस पुस्तक की हिस्ट्री भी नहीं मालूम है। इसलिए यह जानकारी बहुत आवश्यक है। बाइबल के सच्चे पश्चाताप और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के लिए इसके महत्व के बारे में बाइबल क्या कहती है, इसकी जानकारी हम लोग आज करेंगे। क्या यीशु ने पश्चाताप के महत्व पर जोर दिया था? लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 35 पद पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 35 पद, 35 वर्ड। परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। किसके लिए? अपने चेलों के लिए बोल रहा है। शास्त्री फरीसी यीशु मसीह के चेलों पर इल्जाम लगाते थे कि ये उपवास, तेरे चेले उपवास नहीं करते। तो यीशु मसीह ने उनको ये बताया कि जब दूल्हा उनके साथ है तो उपवास। आप कभी बारात में गए? जब दूल्हे बारात में जाते हैं तो वहां उपवास करते कि वहां पे भोजन करते? वहां खुशी मनाते हैं, भोजन करते हैं, क्योंकि दूल्हा है। तो यीशु मसीह स्पिरिचुअली कलीसिया उसकी दुल्हन है, तो वो दूल्हा है। तो जब वो उसके साथ है तो कौन सा उपवास? लेकिन यीशु मसीह कह रहा है वो समय आएगा जब दूल्हा उनसे ले लिया जाएगा। ये अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की बात कर रहा था। तब वे उपवास करेंगे चेले, और चेलों ने बाद में किया। उसके बाद मत्ती 4 अध्याय का 17 पद पढ़िए। क्या यीशु ने पश्चाताप के महत्व पर जोर दिया था? जी हां। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ। तो यीशु मसीह का प्रचार का आरंभ क्या था? मन फिराओ। इंग्लिश में पढ़ेंगे रिपेंट। ये रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये गुड न्यूज है, और इसे इस स्वर्ग के राज्य को देखने के लिए और इसमें प्रवेश करने के लिए पश्चाताप करो, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़िए। यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। अब क्या हो रहा है आज के जमाने में? लोग सुसमाचार पर विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों विश्वास कर नहीं पा रहे? कोशिश करने के बाद क्योंकि पश्चाताप नहीं कर। आप समझ में आ रहा ना फॉल्ट कहां पे है? सारी जिंदगी आप ये करते रहिए, कोशिश करते रहिए, आपकी कोशिश कभी सफल नहीं होगी। यीशु ने सिखाया कि हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करनी होनी चाहिए, जैसा कि मत्ती 6 अध्याय के 33 पद में लिखा है। अपने सार्वजनिक सेवकाई की शुरुआत से ही यीशु मसीह ने इस बात पर जोर दिया कि पश्चाताप उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक अभिन्न अंग है। किस लक्ष्य तक? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के इस लक्ष्य में जो पश्चाताप है, ये ही एक यानी कड़ी है। अगर ये कड़ी पूरी होगी तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्या परमेश्वर के प्राचीन भविष्यवक्ताओं ने पश्चाताप का
प्रचार किया था। जी हाँ, मेरे साथ पद निकालिए जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 25 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 25 अध्याय और 25 अध्याय का 4 और 5 पद पढ़ेंगे। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी ये कहने के लिए बड़े बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया है। और 6 पद पढ़िए। और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, और ना अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे यानी परमेश्वर को रिस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि ना करूंगा। और अगर ऐसा नहीं करते, इसका उल्टा करते, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? हमारी हानि हो। आप पता भी नहीं लगा पाएंगे मेरा नुकसान हो क्यों रहा। आप किसी भी चीज के कोई बिजनेस शुरू करेंगे, लॉस। आप जॉब करने जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, जॉब छूट जाएगी। आपके साथ कांड पे कांड होते रहेंगे और आप जीवन भर इधर उधर मंडराते फिरेंगे। क्या है इसका कारण? हम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? रीजन मालूम क्या है? बाइबल रूट कॉज बता रही। ये परमेश्वर तुम्हारी जब हमारे विरुद्ध हो जाता है, तब हमारे जीवन में सफलता छू नहीं पाती। कोशिश सब कर रहे हैं। क्या यही संदेश पूरे संसार में प्रचारित किया जाना चाहिए? कौन सा? पश्चाताप का। योना की तरह आज हमारे पूरे देश में, बल्कि पूरी दुनिया में पश्चाताप का प्रचार होना चाहिए। इसकी शुरुआत होनी चाहिए। जब तक ये शुरुआत नहीं होगी, तब तक कोई भी उद्धार नहीं पाएगा। मेरे साथ पद निकालिए जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय, चैप्टर 24 और उसका 44, 45, 46, 47 4 पद पढ़ेंगे। लूका 24 अध्याय। फिर उसने उनसे कहा, यानी यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। इसका मतलब पूरा पुराना नियम यीशु मसीह के लिए बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह का संदेश दे रहा था। और आज भी पूरी बाइबल यीशु मसीह के विषय में ही बात करती है। आज कैसे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, बाइबल में पुराने नियम की पुरानी बातों को लेकर अपनी शिक्षा वहां पे जोड़ के बता रहे हैं। 45 पर तब उसने, देखिए पवित्र शास्त्र का मतलब होता है पुराना नियम। जब आपको नए नियम में ये शब्द मिले पवित्र शास्त्र, तो समझ जाइएगा ये पुराने नियम की बात है। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक को पवित्र शास्त्र बोला जाता है। तब उसने यानी यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए किनकी, जब पढ़ते हैं ना, तो आजकल के लोग अपने आप को सोचते हैं हमारी खोली, कहां खोली? चेलों की खोली थी। और चेलों की इसलिए खोली थी क्योंकि चेलों के द्वारा कलीसिया का आरंभ होना, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु चेलों के चरणों में क्यों भेज देता था? क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन, पूरी बाइबल के बारे में सब कुछ मालूम, सत्य क्या है।
आजकल ये नहीं है। आजकल आपको कलीसिया में प्रभु इसीलिए जोड़ता है कि आप अपनी ओर से गलत सलत अर्थ लगाएंगे तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर के वचन को बिल्कुल खिलवाड़ ना करें। 46 पद, और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों का मतलब ऑल नेशंस, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, सब राष्ट्रों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार किसके नाम से किया जाएगा? अब ये देखिए, यहां पे मन फिराव का मतलब है पश्चाताप, पश्चाताप का और पापों की क्षमा का प्रचार यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। आज कलीसियाओं में पापों की क्षमा और पश्चाताप की कोई चर्चा नहीं होती। आज चर्चा ये होती है कि अगर आप कलीसिया में हैं तो आप धर्मी हैं। आप देखिएगा संबोधन, आजकल के पास्टर कहते हैं परमेश्वर के लोगों, कलीसिया को कहते हैं हे परमेश्वर के लोगों, हे आशीषित लोगों। ये क्या कर रहे हो? प्रेरितों ने ये किया था तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये एक अपनी शिक्षा इन्होंने डेवलप करी लोगों को खुश करने की। लोगों के दिल में ये बात बैठ जाए कि वो परमेश्वर के लोग, यही तो गलत है। एक बार वो अपने आप को परमेश्वर के लोग, आप उनके दिमाग में बैठा रहे हैं, आप उनको धर्मी बता रहे हैं, आपने उनके दिमाग में ये भर दिया तो वो यानी परमेश्वर के वचन को कभी ओबे नहीं करेंगे, कभी ग्रहण नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, उनका उद्धार कभी नहीं होगा। वो गए, आउट एंड आउट हो गए। ये धार्मिक यानी ये झूठी धार्मिकता का प्रचार हो रहा है। शास्त्रों से पता चलता है कि परमेश्वर एक ही बात पर अडिग है। शुरू से ही उसने अपने सेवकों को यही संदेश दिया, मन फिराओ और अपने सब अपराधों से फिरो ताकि अधर्म तुम्हारा नाश न करे। अपने सारे अपराध जो तुमने किए हैं दूर करो और नया मन और नई आत्मा प्राप्त करो। यहेजकेल की पुस्तक और उसका 18 अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय मिला, 18 अध्याय और उसका 30 और 31 पद पढ़िए। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय विश्वास के अनुसार नहीं करेगा। नहीं, विश्वास के अनुसार नहीं होगा। अब आपके विश्वास के आधार पर ही आपका चाल चलन होगा। यदि आपको नहीं मालूम, जिसका जैसा विश्वास होगा उसका चाल चलन वैसा ही होगा। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो आपके चाल चलन में वो विश्वास दिखता नहीं। कैसे नहीं, कैसे नहीं दिखता? आप ये जानते हैं कि जिस व्यक्ति का जीवन परमेश्वर को समर्पित है उसके जीवन की सुरक्षा किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। तो जब परमेश्वर के हाथ में है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से भागता क्यों? जब उसके जीवन में कोई कष्ट आता है तो वो संसार में इधर उधर भाग रहा जुगाड़, जबकि उसको होना चाहिए संडे को कहां। तो उसके विश्वास से उसके चाल चलन से उसका विश्वास पता चल रहा ना कि नहीं है। विश्वास पता चल रहा है कि नहीं? आपकी हर हरकत आपके विश्वास को बताएगी और इसी से पता चल जाता है कि विश्वास लोगों में नहीं है। लोग दिखावा कर रहे हैं, विश्वासी होने का नाटक कर। और ये नाटक में वो लोग जो परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ हैं और पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं है वो मूर्ख बन सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होगा मूर्ख नहीं बनेगा। वो पॉइंट आउट करेगा कि नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है, सर्किट में गड़बड़ी, इसकी बत्ती नहीं चल रही। अब इसको पढ़िए, पश्चाताप करो। देखिए, अपने सब अपराधों को जो छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा
अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? ये इज़राइल के प्रति परमेश्वर की इतनी हार्ड, ये परमेश्वर का दृष्टिकोण इज़राइल के लिए था जो परमेश्वर के लोग हैं। और आप देखिए, जब परमेश्वर उनके साथ इतना हार्ड है तो अन्य जातियों के साथ क्या हल्का हो जाएगा? तो इन्हें मनमानी करने दो? नहीं, परमेश्वर सबके लिए एक साथ पक्षपात भी करता है। क्या सभी को पश्चाताप करना चाहिए? लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 3 पद। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे, तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। ये 13 अध्याय का 3 पद पढ़ा ना। इसके बाद 17 अध्याय प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 30 पद पढ़िए। परमेश्वर यानी यीशु मसीह चाहता है सब लोग मन फिराए। मनुष्य के पुत्र, हाँ नहीं, 17 अध्याय का 30 पद प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 30 पद जी 30। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह, इसका मतलब कि कोई बाकी नहीं है, समस्त मानव जाति को, सब मनुष्यों को, इसका मतलब मन फिराना, पश्चाताप करना, यह आज्ञा है उसकी। और आज्ञा हमेशा आपको मालूम होना चाहिए मैंडेटरी होती है, अनिवार्य, इसे बाईपास नहीं किया जा सकता। आज कैसे लोग बिना पश्चाताप के कलीसिया में अपने आप को मसीही कहला रहे हैं और कलीसिया के अगुए उनको मसीही बोल रहे हैं। उनको क्या उनसे ऐसा लाभ है जिसके कारण वो झूठ बोल रहे हैं और उनको सत्य नहीं बता रहे हैं? क्या लाभ है? नेम, फेम, मनी, 3 चीजें हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, फेम होगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 9 पद पढ़िए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी कुछ देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराने का, पश्चाताप करने का अवसर मिले। इसलिए परमेश्वर अपने यहाँ, लोग कहते हैं ना ऊपर वाले क्या देर है अंधेर नहीं, वो देर किस बात की है? अनुग्रह। तो ये जिस दिन पश्चाताप कर लेगा उस दिन मैं इसको अपना लूंगा। और परमेश्वर क्यों ठहरा हुआ है? आपको अपनाने के लिए, पश्चाताप नहीं। और जिस दिन आपने पश्चाताप कर लिया, सच्चा पश्चाताप, अपना जीवन उसको पूरी तरीके से सौंप देना। प्रभु तू ही सृष्टि करता है, तू ही उद्धार करता है, तू ही सब कुछ है, मेरा जीवन तेरे लिए समर्पित। और फिर इधर उधर अपना बुद्धि चलाना, अपनी युक्ति लगाना, ये छोड़ दीजिए। उसके सामने ये बुद्धि युक्ति चलेगी नहीं। अगर आपने किया तो आपको फंसा देगा वो। परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन केवल उन्हीं को मिलता है जो अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। इसमें कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 23 पद में हमने पढ़ा, कई बार पढ़ा है। सच्चा पश्चाताप हमारे जीने के तरीके में, यहां तक कि हमारे सोचने के तरीके में भी परिवर्तन लाता है। जब आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा और जीने का तरीका बदल जाएगा, ये बिहेवियर्स में आता है, आपका पूरा बिहेवियर बदल जाएगा, व्यवहार, जीवन शैली बदल जाएगी। तो दूसरे को देखकर पता चल जाएगा इसके अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। और ये मामूली परिवर्तन नहीं है, और इसमें बाहरी कोई बदलाव नहीं होता है और कोई बाहरी क्रिया भी नहीं।
परमेश्वर की नजर में क्या बात दर्शाती है कि हमारा पश्चाताप सच्चा है? हाँ, ये मुद्दे की बात है। परमेश्वर की नजर में क्या बात है जो ये दर्शाती है कि हमारा पश्चाताप सच्चा है? जिसके लिए मेरे साथ पद निकालिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 7, 8 और 9 पद पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 7, 8 और 9 पद। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकलकर आती थी, उनसे वो कहता था, कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उनसे वो कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले को? देखिए, वो जनरली सबको बोलता था। मत्ती में लिखा उसने शास्त्री और सदूकियों को बोला, लेकिन अगर आप लूका की सुने तो उसको सबको बोलता था। इतना कड़वा क्यों बोलता था? क्योंकि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं बोलता था, वो उसके ऊपर जो पवित्र आत्मा था ना, वो कौन सा आत्मा था? एलिया का आत्मा। हाँ, एलिया। और एलिया की बोली कैसी थी? आप पीछे जाके इतिहास में देखिए, बहुत हार्ड बोलता था। वो एकदम तौर से बोलता था, चाहे वो कोई हो। वो किसी को महत्व नहीं देता था, वो महत्व केवल उस आत्मा के प्रभाव में बोलता था, इसलिए वो महत्व परमेश्वर के अलावा किसी को नहीं देता। जो व्यक्ति केवल परमेश्वर को महत्व देता है, उसकी आत्मा से प्रेरित होता है, वो मनुष्यों को फुसलाएगा नहीं, हटाएगा नहीं, और वो कैसा बोलेगा? मीठा मीठा, वो एकदम खरा बोलेगा, शुद्ध। और लोगों को, आजकल के लोगों को क्या पसंद? आजकल के लोग बहुत सेंसुअल हैं। उनकी इंद्रियों को जो चीज अच्छी नहीं लगती उसको वो बुरा मानते। ये आजकल एक बहुत ड्रॉबैक है। ये हम लोगों को सीखने को मिलता है वचन के द्वारा। जी आगे, अतः 8वें पद में लिखा है, अतः मन फिराव के योग्य, यानी पश्चाताप का प्रमाण लाओ, और अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है। ये परमेश्वर के न्याय को दिखाता है जो कलीसिया के द्वारा परमेश्वर कर रहा है। और क्या लिखा है आगे? जो जो पेड़, हमने आपको बताया ना, एग्रीकल्चर लैंग्वेज में आत्मिक जीवन की बात की जाती है। जो जो पेड़ यानी जो जो विश्वासी पवित्र आत्मा के फल जिसके जीवन में नहीं प्रकट हो रहे हैं, वो कांटा और आग में झुका, यानी उसका विनाश होता है। देखिए, बिल्कुल एकदम एग्रीकल्चर लैंग्वेज में बात की जा रही है, लेकिन बात बड़ी स्पष्ट है। जब तक फल नहीं होगा, यीशु मसीह क्या कहता है? उनके फलों से तुम पहचानोगे। और फल पहचानने के लिए आपको परमेश्वर के वचन की समझ होगी, तभी तो पहचान पाएंगे। यही तो डिसर्नमेंट है। डिसर्नमेंट में क्या था? आपको देखिए, लोग कहते हैं डिसर्नमेंट कोई ऐसी गुप्त चीज है, कोई ऐसा गुप्त मंत्र है जिससे पता चलता। अरे नहीं, ये तो सामने प्रकट होकर दिखाई देता, पूरी दुनिया देख सकती है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आज की दुनिया में धर्म के स्थान में दुष्टता, न्याय के स्थान में दुष्टता, सब जगह दुष्टता, क्या लोग देख नहीं रहे? देखने वाले देख रहे हैं और सब समझ रहे हैं। तो कोई चीज गुप्त तो है नहीं। यीशु मसीह ने कहा था कोई कुछ ऐसा गुप्त नहीं है जो खोला ना जाएगा। तो जो उस जमाने में गुप्त हुआ करता था, आज वो सब सामने प्रकट हो रहा है। पहले गलत काम छिप छिप के किए जाते थे, अब तो खुलेआम कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने बिल्कुल सही बोला था, कुछ ऐसा गुप्त नहीं है जो खोला ना जाएगा। अंत के दिनों में सब खुला, आज सब खुला। सारा अपराध, सारी गंदगी सब खुलेआम हो रही, क्या लोग देख नहीं रहे? तब ये बताइए, पेड़ में फल आप आंखों से तो देखेंगे, तो गुप्त रीति से कुछ देखना। तो पवित्र आत्मा के फल लोगों के जीवन में
अपनी नॉर्मल फिजिकल आइज से दिखाई देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, तभी देखिए, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तब दोनों को ये पता चलेगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। लेकिन अगर सब नेगेटिव होंगे तो उनको लगेगा नहीं, हम तो सब ठीक है क्योंकि सब एक से है। और अगर सब पॉजिटिव होंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगा, कहेंगे सब हम एक से हैं तो हमें नेगेटिव दिखेगा। तो नेगेटिव आपको तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप सब लोग नेगेटिव हैं, सब नेगेटिव के बीच में आप हैं, तो आपको पॉजिटिव नहीं दिखेगा, समझ में नहीं आएगा। और आप अगर सब लोग पॉजिटिव है तो नेगेटिव आपको समझ में नहीं आएगा। अब आप देखिए, परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी हवा दोनों पॉजिटिव में थे, उनको नेगेटिव मालूम ही नहीं था, तभी तो उनके साथ धोखा हुआ था। तो परमेश्वर ने उनको अपनी उपस्थिति से निकाल दिया, मानव जाति की शुरुआत हो गई, मानव जीवन श्रृंखला शुरू हो गई। और मानव जीवन श्रृंखला शुरू हुई है नेगेटिव से। आज पूरी दुनिया, समस्त मानव जाति ये नेगेटिव चार्ज माइंड है, आपका नकारात्मक मानसिकता है। अभी आप नहीं समझेंगे, अगले सीरीज में आपको ये चीज खोल के समझाएंगे। अब आप ये बताइए कि आपको परमेश्वर की बातों पर विश्वास करने के लिए दोबारा जन्म लिए बिना संभव है नहीं। ये भी बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी। पश्चाताप के द्वारा ही आपका नया जन्म होगा। पश्चाताप वो कड़ी है जहां आप बॉर्न अगेन होते हैं। बिना पश्चाताप के ये संभव नहीं है। और बॉर्न अगेन लोग क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि पश्चाताप कर ही नहीं रहे। और इसीलिए पहले दमिश्क में, फिर यरूशलेम में, सारी यहूदिया में, अन्य जातियों में और अन्य जातियों में भी पौलुस ने प्रचार किया कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरो और अपने कामों से अपने मन को फिराओ और मन फिराओ को प्रमाणित करो। प्रेरितों के काम 26 अध्याय, प्रेरितों के काम 26 अध्याय। देखिए, पश्चाताप का प्रमाण हमारे जीवन में अगर नहीं है तो जैसे यहूदी लोग पिछले जमाने में धोखा देते आए, उसकी पूरी कहानी भरी पड़ी है। हमने आपको बताया ना, परमेश्वर सारा रिसर्च कर चुका है। ह्यूमन साइकोलॉजी को उससे बेटर कोई नहीं जानता और उसे सब मालूम है कि मनुष्य एक ऐसा है कि वो बहुत जल्दी से उसकी बात विश्वास करने योग्य होती नहीं है। क्या निकाला? प्रेरितों के काम 26 अध्याय, इसका 20 पद पढ़िए। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा। कौन? पौलुस समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराओ के योग्य काम करो। यानी मन फिराओ का प्रमाणित करो कि तुमने मन फिरा लिया है। लोग मालूम, आप देखिए इसको समझिए। लोग अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, सबका अपना यानी पैसे से मजबूत है, और आपको मालूम है धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश असंभव है जब तक उस व्यक्ति के पास ऑप्शंस हैं और जब तक उसके पास वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसका उद्धार नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ये यीशु मसीह ने बोला किस आधार पे? क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर पे कौन आश्रित होगा ये बताइए। तो इसीलिए लिखा कंगालों को सुसमाचार सुनाओ। ये सुसमाचार किन लोगों में फलवंत होगा? कंगालों। आज लोग प्रभु के सुसमाचार को लेकर किन लोगों के बीच में खड़े होना पसंद कर रहे हैं? धनवानों के। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य सुसमाचार सुनाना नहीं है, उनका उद्देश्य उनसे धन की प्राप्ति करना है। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये एक गलत सिरा शुरू हो गया है जिसके कारण सुसमाचार फलवंत नहीं हो रहा, क्योंकि वो कभी निर्भर नहीं हो। और ऐसे लोग सेवक को खरीद लेते पैसों से, और ये जो चाहेंगे वही कलीसिया में बोला जाएगा, ये जैसा चाहेंगे वही कलीसिया में होगा। तो देखिए, खाना पीना पार्टी ये सब कलीसिया में हो रहा है।
हो रहा कि नहीं हो रहा? धनवान लोग यही सब तो करते हैं, पार्टी मनाओ, एंजॉय करो, घूमो फिरो, खुशी मनाओ। ये अरे ये क्या हो रहा है? कंगालों को, बेचारों को, जिनको अभी खाने के लिए है, अगले पल होगा, अगले सुबह होगा कि नहीं, दूसरे दिन मिलेगा कि नहीं, ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाओ, ये लोग विश्वास करते और इन्हीं में फलवंत होगा। इसीलिए लिखा कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा को लिखा ना यशायाह में, उसने अब मेरा अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। किनको? धनवानों को कि कंगालों को? देखिए पतरस ने यही तो कहा था, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हुए, हमें क्या मिलेगा? उसने कहा जमीन पर 100 गिना और वहां हमेशा की जिंदगी और 12 गोत्रों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो वो कहने लगा कि धनवानों का प्रवेश, जब यीशु मसीह का धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश असंभव है। एक बार देखिए कैसे बताया, एग्जाम्पल देखिए, ऊंट एक बार ये संभव है कि ऊंट सुई के खेत से जहां धागा डालते वहां से ऊंट निकल सकता है, लेकिन धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश असंभव है, नहीं हो सकता। तो पतरस कहने लगा तो हम किसके पास जाएं? इसका मतलब कि पतरस और शेष प्रेरित अमीरों के पास जाने की प्लानिंग कर रहे थे कि ये तो हमें बढ़िया संदेश मिल गया प्रभु यीशु मसीह से, पावर मिल जाएगी और हम अमीरों के पास चले जाएंगे। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कैसे पानी फेरा कि बेटा अमीरों के पास जाओगे सुसमाचार फैलेगा नहीं, तुम्हें पैसा मिलेगा लेकिन उन्हें उद्धार नहीं मिलेगा। कहां जाना चाहिए? कंगालों के पास जाओगे सुसमाचार फैलेगा। अब कंगालों के बीच में कौन जाए? वहां से जेब से लगेगा, वहां लिमिटेड रह के काम करना पड़ेगा। हैं? पौलुस इसीलिए देखिए अपनी कमाई करता था और सेवा करता था। ये पैटर्न पौलुस को क्यों प्रभु यीशु मसीह बहुत प्लानिंग से काम किया पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने। सच्चा पश्चाताप हमारे जीने के तरीके में, यहां तक कि हमारे सोचने के तरीके में भी बदलाव लाता है। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने पश्चाताप किया है लेकिन कोई पश्चाताप के योग्य फल नहीं पैदा करते। मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 8 पद में भी यही उसने बोला था। वे खुद को धोखा देते हैं, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर कामों से उसका इनकार करते हैं। तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 16 पद पढ़ दीजिए। तीतुस की पत्री 1 अध्याय है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से, अपने बिहेवियर से, अब आप लोग नहीं देख पा रहे, हम तो देख लेते, हम तो बहुत तेजी से पकड़ लेते ना। ये इन्होंने ना पश्चाताप किया ना इन्होंने विश्वास किया। ये भ्रम में है और दूसरों को भ्रम में डाल रहे हैं। ये अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि यदि कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। परंतु जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, करता है नहीं, करता रहता है, कंटिन्यू यानी बार बार करना, करता रहता है वो, और सुनकर भूलता नहीं परंतु काम ही करता है, वो अपने काम में धन्य होगा या आशीष पाएगा। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 23, 24 और 25 3 पद मैंने आपके सामने पढ़े हैं जी। 3 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो पर उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वो मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। बस देखिए यहाँ पर आप विश्वास के अनुसार काम कर रहे हैं या विश्वास को, अपना विश्वास प्रकट करने के लिए काम कर रहे हैं। दिखावा, जब आप दूसरे को दिखाना मांगते हैं देखो हम विश्वासी हैं, तो आप दिखावे का काम करते हैं।
लेकिन जब आप विश्वासी होते हैं तो आपको अपने आप को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप मसीही जीवन में जो व्यवहार होना चाहिए, वो चरित्र, वो आपको प्रकट करना चाहिए ना कामों में। क्या है? यदि किसी को किसी पर धोखा दे, किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो भी उन्हें क्षमा करो। यह है मसीही, यह है विश्वास के काम। अगर आप विश्वासी हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि आप मसीही विश्वासी हैं और आप माफ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप विश्वासी होने का नाटक कर, आपने पश्चाताप नहीं किया। आपने पश्चाताप नहीं किया, क्योंकि पश्चाताप जिसने किया होता है, और जो पश्चातापी होता है वो क्षमा करता है, ना कि मन में रखे रहता है, क्षमा करता है। सच्चे पश्चातापी का रवैया क्या है? लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 13 पद निकालिए। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 13 पद, 18 अध्याय का 13 पद। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहिए। पापी की यह है दशा परमेश्वर की उपस्थिति में आने पर। वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पर दया करने का, मुझ पापी पर दया। आज कोई अपने आप को पापी कहेगा? आज सब अपने आप को धर्मी में बना के बैठे हुए। ये गलत मानसिकता फिट कर दी गई है, झूठी शिक्षा है जो आपको कहती है कि तुम धर्मी हो। किस कोने से तुम धर्मी? पवित्र आत्मा का एक फल नहीं तुम्हारे जीवन में। ये भ्रम है, और ये एक आत्मिक भ्रम है जिसमें लोग फंस गए। मेरे कानों ने तो मेरे विषय में सुना, तेरे विषय। निकाल लीजिए अय्यूब की पत्री, अय्यूब की पुस्तक और उसका 42 अध्याय, उसका 4, 5, 6 पद पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूं, हाँ मैं तुझसे ये 40, ये कौन सा है? 42, चैप्टर 42, अय्यूब चैप्टर 42 का, हाँ 4 जी, 4, 5, 6। मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी, देखिए इसने अय्यूब ने परमेश्वर के विषय में केवल कानों से सुना था चैप्टर 1 में, और 42वें पद में जब इसका सब कुछ मिट गया, ये पूरी घोर विपत्ति में से होकर परीक्षा में पास होकर जब इसके पास पहले अध्याय में जो था उसका डबल इसने प्राप्त किया, तब ये एक स्टेटमेंट दे रहा है, मैंने कानों से तेरी चर्चा सुनी थी, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती। ये मसीही जीवन में यही है, इसने पश्चाताप किया। यानी इसने, शैतान ने क्या क्लेम किया था? ये तूने से बरकत दे रखी है, चारों तरफ से बाड़ा बांध रखा, सुरक्षा कर रखी है, वो तेरा धन्यवाद ऐसी थोड़ी ना करता, तूने उसको इतना दे रखा। परमेश्वर ने अपना सब कुछ वापस, शैतान को अनुमति दी, तुम ले लो, उसके प्राण को मत छोड़ो। और वो इतना पीड़ित हुआ, शारीरिक तौर पर इतना पीड़ित हुआ और आत्मिक तौर पर इतना, भावनात्मक तौर पर इतना पीड़ित हुआ, किसी के एक दिन में सब बच्चे मर जाए, घर पूरा लूट जाए, वो कंगाल हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। इतनी प्रॉपर्टी लिखी पहले अध्याय, और एकदम एक ठीकरा लेके खुजारा सड़क के किनारे रख के भिखारी बन गया, लेकिन उसने परमेश्वर की महिमा नहीं छोड़ी। इतने हद तक ये था पश्चाताप का फल, प्रायश्चित। यानी वो पश्चाताप के नहीं, प्रभु करेगा, मैं उसका दर्शन करूंगा, इसी देह में होकर उसका दर्शन करूंगा, ये उसने पहले ही बोला था। और यहां पर देखिए वो यही इसी बात को बोल रहा है कि अब मेरी आंखें तुझे, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने, जब आप परमेश्वर के दर्शन पाएंगे ना, तब आपको अपने आप पर घृणा आएगी। यार मैं कीड़े सरीखा है ना, महान परमेश्वर, मैं कैसी हरकतें पहले करता था। पश्चाताप के बाद जब आंख खुलती है
एक पश्चातापी की आंखें खुल जाती है और उसको यही बॉर्न अगेन है। आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी और आपको लगेगा मैं कैसा घृणित, पढ़िए, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं कि बहुत महान परमेश्वर है। आज लोग यही हरकतें कर रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं जानते, अनुमान भी नहीं लगा सकते। सच्चा पश्चाताप सिर्फ ये स्वीकार करने से कहीं ज्यादा है कि हम गलत है। यहां तक कि गलत काम करने की इच्छा भी हमारे लिए घृणित हो जानी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम बुराई से घृणा करें। नीति वचन 8 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। नीति वचन 8 अध्याय और उसका 13 पद। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। अब आप ये बताइए, आप कितना बुराई से बैर रखते हैं, ये आपके व्यवहार में प्रकट होगा, आपके जीवन में, आपके व्यवहार में प्रकट होगा। जितना आप बुराई से घृणा करेंगे उतना परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। और खास तौर पर उस बुराई से जिसे हम अपने अंदर पहचानते हैं, ये अंदर की बुराई, किसी के प्रति घृणा भाव रखना, किसी के प्रति बदले की भावना रखना, किसी को नीची नजर से देखना, किसी के ऊपर इल्जाम लगाते रहना और जिससे चिढ़ जाना उसके पीछे पड़ जाना, बात बात में तो उसके ऊपर उंगली उठाना, ये सब जो है ये अंदर से है। हमें ईमानदारी से ये चाहना चाहिए कि परमेश्वर हमारे हृदय को बदले। पुराने समय के राजा दाऊद की तरह हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे भीतर एक शुद्ध हृदय और एक सही आत्मा उत्पन्न करे, जो कि भजन संहिता चैप्टर 51 का 10 पद है। यहां पर उसने यही प्रार्थना की थी, पढ़ दीजिए। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करो। यही यीशु परमेश्वर कलीसिया में करता है, यही काम वो कलीसिया में कर रहा है। हमें खुद को पापी के रूप में देखना चाहिए और वास्तव में पश्चाताप करना चाहिए। हमें ये पहचानना चाहिए कि हमारे पाप हमारे विचारों में उत्पन्न होते हैं, जो अक्सर हमारे अभिमान और स्वार्थ, क्रोध और ईर्ष्या, हमारी वासना और लालच से प्रेरित होते हैं। संक्षेप में हमारे मानव स्वभाव से। सीधी सीधी बात, ये आपका मानवीय स्वभाव है जो पश्चाताप की बहुत जरूरत है। सारी जिंदगी आपको पश्चाताप करना है। क्या यीशु इस बात की पुष्टि करते हैं कि पाप हृदय से शुरू होता है? जी हाँ। मेरे साथ पद निकालिए, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21, 22 और 23 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्याभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। अब आप ये देखिए, जब तक आपके अंदर ये चीजें बैठी रहेंगी, आपको आज कितनी आसानी से कलीसियाओं में धर्मी बोला जा रहा है। ऐसे ही लोगों को क्या योग आ गया, सही को गलत और गलत को सही कर दिया गया, और ये एकदम प्रमाणित है। और बाइबल इस विषय में पहले से यही बता रही है। इनमें से कुछ स्वाभाविक मानवीय गुण दूसरों की तुलना में अधिक स्पष्ट हो सकते हैं। फिर भी अगर हम ईमानदारी से परमेश्वर से हमारी आंखें खोलने के लिए कहें ताकि हम खुद को वैसे ही देख सके जैसे हम हैं, तो हमें अपने आप में कई दृष्टिकोणों और व्यवहारों को पहचानने में सक्षम होना चाहिए जिन्हें शास्त्र पापपूर्ण के रूप में परिभाषित करते हैं। फिर हमें उन तरीकों से दूर होने और उन्हें पवित्र शास्त्रों में बताए गए परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र से बदलने के लिए आवश्यक शक्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए।
क्या पश्चाताप में दूसरों द्वारा आपके विरुद्ध किए गए पापों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना भी शामिल है? पद 1 पढ़िए, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 और 26 पद पढ़ेंगे। 11 अध्याय, जब तुम कभी खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। कब? हमें क्षमा कब मिलेगी? और जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तो आपको मिलेगी। तो पश्चाताप का दूसरा पार्ट क्या है मालूम है? क्षमा प्राप्त करना। आपको क्षमा इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आपने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया, परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। और ये सारी जिंदगी करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमारे अपराधी बहुत है, हमें उनको क्षमा करना है। तो जीवन पर्यंत आप क्षमा करते जाइए। ये हमारा व्यवहार हो जाना चाहिए, क्षमा करना। पश्चाताप का मतलब क्षमा करना जी। परंतु यदि तुम आगे पढ़िए, यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है। अब ये बताइए, आजकल के पासवान लोगों को कह देते हैं कि आपको प्रभु ने क्षमा कर दिया। धर्मी का देखिए, धर्मी का मतलब क्या है? जिसे पापों की क्षमा मिल गई। और ये किन लोगों को? जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया है और जिन्होंने क्षमा करना शुरू करना है। और यह आपको जीवन भर करना है, आखिरी सांस तक क्षमा करना है। अब देखिए, लूका रचित सुसमाचार का 17 अध्याय 3 से 4 पद, कब तक क्षमा करना है? 17 अध्याय 3 और 4 पद है। सचेत रहो या सावधान रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसमें समझा लिखा है, लेकिन एक्चुअल में लिखा उसे डांट, और यदि वो पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में 7 बार वो तेरे विरुद्ध अपराध करे और 7 बार आकर फिर यानी मन फिराकर यानी अपने आप को करेक्ट करे और कहे मैं पछताता हूं, तो क्या कर? आजकल के लोग मालूम है, देखो अब 3 बार हो गया, अब हम नहीं क्षमा, ये चल रहा है ना। तो आपको परमेश्वर से क्षमा मिलेगी, आपको सारी जिंदगी माफ करना। यही मैं बोला था, 7 के 70 गुना मतलब यीशु मसीह की सेकंड कमिंग तक आपको और ये संसार के सब मानव जाति को एक दूसरे को क्षमा करते रहना है। और ये एक कठिन काम है हमारे और आपके लिए, क्योंकि हम क्षमा पाना तो चाहते हैं परमेश्वर से, लेकिन क्षमा करना नहीं मांगते। परमेश्वर ने हमारे सामने एक ऐसी चीज रखी कि पहले क्षमा करोगे तब मिले, पहले दोगे तब मिले। तुम दूसरों को आशीष दोगे तुम्हें आशीष मिले। आज लोग कलीसिया में आशीष मांग रहे हैं, मांगने से नहीं मिलेगी, प्रार्थना से भी नहीं मिलेगी। तुम दूसरे के लिए आशीष का कारण बनोगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। तुम्हारे पास वो चीज तुमको मिलेगी जो तुम दूसरों को दे रहे हो। बांटना शुरू करो, तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, क्योंकि परमेश्वर का नियम उससे प्रेम करने और दूसरों से प्रेम करने पर आधारित है, जैसा कि हम स्वयं से करते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय 30 और 31 पद पढ़िए। मरकुस 12 अध्याय 30 और 31 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यानी परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब है आपस में प्रेम रखो। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब है आपस में प्रेम। अगर कोई आपस में प्रेम नहीं रखता तो क्या परमेश्वर का प्रेम है? जी, ये बहुत मानक है ये सब, और यही मसीही जीवन को साबित करते हैं। दूसरों को क्षमा करना हमारे पश्चाताप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यीशु ने सिखाया, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनका भला करो,
जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। लूका रचित सुसमाचार के 6 अध्याय का 27 और 28 पद है ये। हमें उल्टा करना है, संसार में जो चल रहा है उसके उल्टा। कल हमने आपको बताया था ये उल्टा चलना है। जो आपके साथ बुरा व्यवहार करो उसे क्षमा करो, है ना। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। संसार में क्या है, शत्रु से शत्रुता करो, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है कि जब तुम अपने शत्रु से प्रेम करने लगोगे ना तो परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन से प्रकट होगी। तब ये साबित हो जाएगा कि तुम मसीह में हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित मान समर्थी परमेश्वर आपके वचन के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त हुए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये बातें केवल प्रभु हमारे कानों से इधर से जाके और उधर ना निकल जाए, बल्कि ये बातें हमारे दिल में उतर जाए और ये हमारे दिल में तब तक काम करें जब तक हम सब के जीवन में पवित्र आत्मा के फल पैदा ना हो और प्रभु की महिमा ना प्रकट, ताकि सारी महिमा उस प्रभु को मिले जिसने हमसे ऐसा वादा किया है कि जब हम अपना जीवन उसको समर्पित करेंगे और सच्चा पश्चाताप करेंगे तो हम उसकी महिमा के योग्य बनेंगे। और वो हमें बनाएगा जब हम उसकी आज्ञा मानेंगे, उसके वचन का आदर करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, आपके वचन का आदर करते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।